हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम पेलियोबॉटनी डिस्कस करेंगे जो आपके थर्ड पेपर के फर्स्ट यूनिट में के सिलेबस में दी गई है। सबसे पहले पेलियोबॉटनी क्या है। पेलियोबॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ सच प्लांट्स विच वर लिविंग इन द पास्ट बट एक्सटिंक्ट नाउ। पेलियोबॉटनी वह सब्जेक्ट है जिसमें कि स्टडी की जाती है उन प्लांट्स की जो पहले पास्ट में प्रेजेंट थे लेकिन अब वो विलुप्त हो चुके हैं। बहुत हज़ारों साल पहले वो पाए जाते थे लेकिन उनके अब अवशेष मिले हैं। तो इन सब का जो ज्ञान प्राप्त करना है वो पेलियोबॉटनी के अंतर्गत आता है। पेलियोबॉटनी में सबसे ख़ास चीज़ जो स्टडी की जाती है वो है फॉसिल। फॉसिल क्या है? फॉसिल एक लैटिन वर्ड है जिसका कि मीनिंग होता है ऑब्टेन बाय डिगिंग, यानी खोदने से निकाला गया। क्योंकि फॉसिल जो प्राप्त करते हैं वो इन सेडिमेंट्री रॉक की खुदाई से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनके जो नाम दिया है वो ये इस तरह से दिया गया है लैटिन में। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। अ फॉसिल इज़ एनी प्रिजर्व रिमेन इम्प्रेशन और ट्रेस ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग फ्रॉम अ पास्ट जियोलॉजिकल एज, यानी पुराने जो जियोलॉजिकल टाइम था उसमें कोई भी जो प्लांट था या एनिमल था उसका अगर ट्रेस मिलता है हमें, चाहे उसकी इम्प्रेशन मिलती है, तो वो फॉसिल है। या इसको हम कह सकते हैं फॉसिल कैन बी डिफाइंड एज द रिमेन्स और एन इम्प्रेशन ऑफ ए प्लांट और एनिमल दैट हैज़ बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द सॉइल, यानी कि कोई भी प्लांट या एनिमल का कोई भी जो अवशेष होगा तो चाहे वो इम्प्रेशन के रूप में हो जो कि खुदाई से निकला हो सॉइल से, तो वो फॉसिल कहलाता है। इसका इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि फॉसिल जो है ये वही लैटिन वर्ड से निकला है जो कि फॉडर वर्ड से बना है। फॉडर का मतलब होता है टू डिग, क्योंकि जो भी फॉसिल मिले हैं खुदाई से ही मिले हैं। हर खुदाई से निकली हुई चीज़ फॉसिल नहीं होती है, लेकिन फॉसिल सारे जो होते हैं वो खुदाई से ही निकले हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की। अ फॉसिल कैन कंसिस्ट ऑफ प्रिजर्व टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज व्हेन एनकेस्ड इन एम्बर, आइस, पिच और मोर commonly the hardened releases of such tissues as when organic matter is replaced by dissolved minerals। किसी भी जो टिश्यू है वो अगर इस तरह से हार्ड हो गया है कि उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो किसी तरह से बचा रह गया है या वो उसने कोई अपनी इम्प्रेशन दे दी है, अपनी कोई छाप दे दी है, तो वो फॉसिल होता है। तो वो एम्बर के रूप में भी हो सकता है। एम्बर यानी कि कुछ प्लांट जैसा कि हम जानते हैं कि अपना कुछ लेटेक्स या कुछ सिक्रेशन स्रावित करते हैं, तो उसमें अगर मान लो उसका कोई पार्ट गिर गया है पौधे का या कोई कीट आके उसमें अगर उसके अंदर पहुंच गया है और वो उसी में प्रिजर्व हो गया, क्योंकि जो डिकम्पोजर है वो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो एम्बर बना लेते हैं। या कोई बहुत कम टेम्परेचर तक डिकम्पोजर नहीं पहुंच पाए तो वो अपना इस तरह से अपना फॉसिल जो है वो बना लेते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि फादर ऑफ इंडियन जो पेलियोबॉटनी है वो प्रोफेसर बीरबल साहनी है। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने इंडिया में जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं उन पर काफ़ी अपना काम दिया है। और साइंटिफिक स्टडी जो फॉसिल की है वो पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत आती है। पैलेंटोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें कि पेलियोबॉटनी एंड पेलियोजोलॉजी दोनों को स्टडी किया जाता है। पेलियोबॉटनी में प्लांट के फॉसिल देखे जाते हैं और पेलियोजोलॉजी के अंदर एनिमल जो फॉसिल्स हैं उनको देखा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी जो है वो जॉर्ज कुवियर हैं। अभी तक कुल जो रिकॉर्ड है कि सर्वे के अनुसार 2.5 लाख फॉसिल जो हैं वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। हालांकि एक रिकॉर्ड ये बताता है कि ये लगभग 1% ही फॉसिल अभी तक प्राप्त हुए हैं, वो अभी भी चट्टानों में दबे हुए हैं। फॉसिल जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, मेगा फॉसिल और माइक्रो फॉसिल। मेगा यानी लार्ज, यानी प्लांट का कोई जो बड़ा पार्ट है जैसे लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, सीड्स अगर प्रिजर्व हो गए हैं तो वो कहलाते हैं मेगा फॉसिल। एंड माइक्रो फॉसिल जो कि बहुत ही स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर, वो आते हैं माइक्रो फॉसिल के अंदर। जनरली फॉसिल्स आर 2 टाइप्स जो कि हमने देखा, मेगा फॉसिल और माइक्रो फॉसिल हैं। अब जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है ऑर्गेनिज्म की, कुछ फॉसिल्स जो हैं वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी शो करते हैं, कुछ फॉसिल्स जो हैं वो अपनी इंटरनल मॉर्फोलॉजी बताते हैं। दोनों ही तरह के ये हो सकते हैं। फॉसिल्स जो हैं यानी हमने देखा कि ऑल टाइम में प्लांट या एनिमल जो कि नेचुरल डिज़ास्टर से बरीड हो गए हैं अंडर मड और स्टोन,
जिनका कि ऑर्गेनिक मटेरियल डैमेज नहीं हुआ है वो फॉसिल बना लेते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स जो हैं वो अलग अलग रूप में मिले हैं, तो वो कौन कौन से हैं। पहला है इसमें कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी दबाव, प्रेशर डालना, दबाव डालना। तो दिस टाइप ऑफ फॉसिल इज कॉमन इन द सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑफ रॉक्स. It is a sort of impression where most of the organic remains of the plant remain in fossil state. The compression shows the original outline of the plant or plant parts, but the original thickness of the plant material cannot be determined. यानी कि दबाव से जो फॉसिल बने हैं, जिसके कि आउटर जो बाउंड्री है वो उसके थिकनिंग नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो प्लांट जो मटेरियल है उसका पार्ट जो है वो ओरिजिनल उसके अंदर प्रेजेंट है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, तो वो कहलाता है कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं वो देखे जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन यानी किसी भी चीज़ का छपना। द फॉसिल आर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ प्लांट पार्ट और सेडिमेंट. The fossil are useful in studying the external feature of various plant part and venation pattern of the leaves. Impression के अंदर कोई भी हम ऊपर से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी सॉइल के अंदर कोई भी प्लांट था तो उसने अपनी छाप लगा दी और उसके बाद में चाहे वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, लेकिन उसकी जो इम्प्रेशन है वो अभी तक भी उस सेडिमेंट के अंदर मौजूद था, उससे उसका स्ट्रक्चर देखा गया है, जिससे कि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर पत्ती मिली है तो उसमें किस तरह का वेनिशन है, क्या पैटर्न है उसका लीव्स का, ये सब इसके अंदर देख लिया जाता है। नेक्स्ट है मोल्ड एंड कास्ट. अ मोल्ड फॉर्म व्हेन हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर बरीड इन द सेडिमेंट सच एज सैंड, स्लिट और क्ले. द हार्ड पार्ट completely dissolve all time, leaving behind a hollow area of organism shape. A cast form as a result of the mold. मोल्ड क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का जो हार्ड पार्ट ऑर्गेनिज्म का है वो सॉइल के अंदर, सैंड के अंदर बरी हो गया है, अंदर चला गया है और ये कम्प्लीटली कुछ टाइम बाद डिज़ोल्व हो गया है। तो उसने वहाँ पे क्या किया, अपनी एक कैविटी उसी तरह से वहाँ पे छोड़ दी है। तो ये तो होता है मोल्ड। और उसके अंदर अगर उसके रिजल्ट से अगर कोई भी अंदर उसकी चीज़ कोई भर गई है तो वो होती है उसकी कास्ट. The big part of plant fall in mud, inner part of organic material damage, part become hollow, sediment particle fill up. तो ये बन गई है इसकी कास्ट। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि रूट पार्ट अगर गिर गया है, अब उसके अंदर का पार्ट जो है वो डिसॉल्व हो गया है और वो जो सेडिमेंट्री रॉक के पार्टिकल ने उसकी जगह ले ली है और वो कास्ट बना लिया है। फोर्थ टाइप है इसमें कार्बन फिल्म. ऑल लिविंग थिंग कंटेन एन एलिमेंट कार्बन. When an organism dies and is buried in sediment, the material that make an organism break down and eventually only the carbon remains. ये कार्बन जो है, अगर जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कार्बन से मिलकर बना होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का और सभी भाग जो है वो डिज़ोल्व हो गया है सेडिमेंट के अंदर, लेकिन सिर्फ एक कार्बन फिल्म के रूप में रह गई है। कार्बन जो है वो लेयर के रूप में रह गया है, तो कार्बन फिल्म्स कहलाती है। एग्जाम्पल इसके हैं फन फॉसिल. इसके 300 मिलियन ईयर ओल्ड जो फन फॉसिल हैं वो इस कार्बन फिल्म के रूप में प्राप्त हुए हैं. नेक्स्ट है पेट्रीफाइड फॉसिल. द वर्ड पेट्रिफिकेशन मीन्स टर्निंग इनटू स्टोन्स. पेट्रिफिकेशन का मतलब होता है स्टोन में बदल जाना. द फॉसिल फॉर्म व्हेन मिनरल रिप्लेस ऑल द प्लांट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अगर जो प्लांट पार्ट था उसका मिनरल जो था वो सभी से रिप्लेस हो गया है ऑर्गेनिज्म का किसी भी मिनरल के द्वारा. देयर इज मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ऑफ मिनरल सच एज आयरन, पायराइट, सिलिकेट्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स एट्सेट्रा. और इसका ये हमने डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कि जाइलम वगैरह ये सब रिप्लेस हो गए हैं. Pseudofossils. Sometimes watery solution of various minerals speed through the sediment and it takes the shape of some plant part or animal. The study shows that they are neither plant nor animal. Such fossils are called pseudofossils. इक्थोमस इसका एग्जाम्पल है जो कि
कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं जिन्हें पहले फॉसिल माना गया था, वो चाहे प्लांट के शेप में मिले या एनिमल के शेप में, लेकिन बाद में स्टडी किया कि वो फॉसिल नहीं है, तो उन्हें सीडो फॉसिल का नाम दिया है। नेक्स्ट है प्रिजर्व रिमेन्स। सम ऑर्गेनिज्म आर प्रिजर्व्ड इन अ क्लोज टू देयर ओरिजिनल स्टेट, दिस फॉसिल्स आर कॉल्ड प्रिजर्व रिमेन्स। जैसे कि शुरू हमने बताया था कि एम्बर फॉसिल है, फ्रोज़न फॉसिल है। एम्बर फॉसिल क्या है कि रेजिन कवर द इंसेक्ट इनसाइड, एंड फ्रोज़न फॉसिल यानी वुली मैमोथ इज़ वेरी कोल्ड रीजन, जो बहुत कोल्ड रीजन में पाए जाते थे, वो बर्फ़ के रूप में वैसे ही प्रिजर्व हो गए, तो वो प्रिजर्व रिमेन्स कहलाते हैं। अब इनकी थ्योरीज ऑफ फॉसिलाइजेशन, फॉसिल का बनना फॉसिलाइजेशन कहलाता है। तो इनका प्रोसेस जो है किस तरह से है, प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन। फर्स्ट थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट, दो थ्योरी दी गई है इसको, थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट एंड थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन। पहला जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट, इनमें बताया है इन्होंने कि व्हेन फॉसिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट, देन द प्लांट और एनिमल पार्ट कवर्ड, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर वो कवर हो जाता है। द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर डिकम्पोज स्लोली, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है। आफ्टर दैट द सॉइल, मिनरल, कार्बोनेट, सिलिकेट, आयरन, पायराइट आर रिप्लेस विद ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन फॉसिल। फॉसिल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको सॉइल मिनरल जो है, वो कार्बोनेट या सिलिकेट हो, आयरन हो, पायराइट हो, ये रिप्लेस कर देते हैं। सेल डिपॉजिट हार्ड स्ट्रक्चर सेल्यूलर लिग्निन, सेल्यूलर लिग्निन जो होता है वो इसमें रिप्लेस हो जाता है, और जो सेल डिपॉजिट जो है वो हार्डन स्ट्रक्चर बन जाता है, रिप्लेस बाय सिलिकेट, आयरन एंड पेरोक्साइड से। दूसरी थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ इनफिल्ट्रेशन, ये बताती है कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल कवर्ड, डिकम्पोजिशन स्टार्ट स्लोली, कार्बन रिलीज, दिस कार्बन रिएक्ट विद कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, फॉर्म कार्बोनेट। ये जो कार्बन रिलीज़ होता है, ये क्या करता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के साथ में रिएक्शन करता है, कार्बोनेट बना लेता है, जो कि सेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और ये हार्डन स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह से ये प्रिजर्व रहेगा। अब पेलियोबॉटनी की क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं? तो पेलियोबॉटनी रिसर्च इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ का फॉर्मेशन है, कितने साल पुरानी है, ये असल में इन फॉसिल के रिकॉर्ड से ही मालूम हुआ है, क्योंकि इसमें जो कार्बन प्रेजेंट था उनकी रेडियो एक्टिविटी से एज मालूम करके, और जो अर्थ की हिस्ट्री है वो मालूम की। रिलेशनशिप अमंग प्लांट, जो हम कहते हैं कि ये पुराने प्लांट हैं, ये बाद में इवोल्यूशन जिनका हुआ है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पेलियोबॉटनी से ही स्टडी की जाती है। टू अंडरस्टैंड पेलियो इकोलॉजी एंड पेलियोक्लाइमेटोलॉजी एंड हेल्पफुल इन रिसर्च ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल। कहाँ पर ये मिल सकते हैं, ये भी हमें इससे फॉसिल से ही, फॉसिल रिकॉर्ड से ही मालूम होता है। थैंक यू।